हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पर कि मैंने मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीबीएसई स्टूडेंट्स करके एक तैयार किया हुआ है पूरा बोर्ड। इसके पहले मेरी जो वीडियो आई थी वो आई हुई थी एमपी बोर्ड स्टेट के लिए, और आज जो मैं वीडियो लाई हूँ वो पर्टिकुलर केवल और केवल सीबीएसई बोर्ड के लिए है। सीबीएसई के अलावा ये किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई नहीं होगा। यदि किसी स्टेट में इस तरह का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन चलता है तो वहां पर फॉलो होगा, अदरवाइज ये केवल सीबीएसई के लिए है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 अलग अलग टाइप में कह सकते हैं, या अलग अलग फेज से मैंने किया हुआ है। पहला वाला जो आप देखेंगे ये यूनिट वाइज है, जो हमारी 5 यूनिट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इनको लेकर के है। इसके बाद में मैंने चैप्टर वाइज किया हुआ है, जितने चैप्टर्स आपके इन 5 यूनिट में है। तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अभी जो 12th का सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस अकॉर्डिंग टू नीट एग्जाम एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, और साथ में 2024 में जो अपडेट हुआ है उसमें टोटल आपके 13 चैप्टर्स हैं। किसी भी बोर्ड को उठा लें, बायो में 12th में 13 चैप्टर्स हैं, तो वो चैप्टर के अकॉर्डिंग। और यदि बात करें हम क्वेश्चन वाइज की, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चंस के कैसे सेक्शंस होंगे, क्योंकि सीबीएसई का जो पैटर्न होता है उसमें आपको ए बी सी डी और ई करके 5 सेक्शंस तैयार होते हैं। तो ये जो 5 सेक्शंस हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो इस तरह से मैं 3 टाइप में, मतलब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि आप कौन सी यूनिट तैयार कर लें, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन तैयार कर लें, तो आपका बहुत अच्छे से बायो का पेपर अटेम्प्ट होगा आपके फाइनल्स में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं यूनिट फर्स्ट जो है आपकी वो 16 मार्क्स की है। सेकंड यूनिट जेनेटिक्स जो 20 मार्क्स की है। ह्यूमन वेलफेयर एंड बायोलॉजी करके वो 12 मार्क्स की, बायोटेक्नोलॉजी 12 मार्क्स की, और इकोलॉजी 10 मार्क्स की। तो आप समझ पा रहे होंगे जो आपका सबसे ज्यादा वेटेज है वो आपकी जेनेटिक्स की यूनिट है। इसमें 3 चैप्टर्स हैं, क्लासिकल जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और इवोल्यूशन। रिप्रोडक्शन जो है इसमें भी आपके 3 चैप्टर्स हैं, प्लांट रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ह्यूमन वेलफेयर जो इसमें केवल आपके 2 चैप्टर्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी में केवल 2 चैप्टर्स हैं, और इसमें आपके 3 चैप्टर्स हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यदि आप 3 चैप्टर्स तैयार करते हैं तो आपके 20, और ये कह सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सबसे लार्जेस्ट यूनिट जो है सेकंड वाली। तो ये तो आपका हुआ यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन 70 मार्क्स का। अब हम चैप्टर वाइज देखें तो जो फर्स्ट यूनिट का पहला वाला चैप्टर है प्लांट रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन से केवल 7 मार्क्स का पूछा जाता है। सेकंड वाला ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, उसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन राइज होते हैं, और लास्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उससे 3 मार्क्स के। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि 16 मार्क्स को डिवाइड किया गया है 7, 6 और 3 में। इसी तरह से सेकंड यूनिट की बात करें, 8 + 8 + 4, मतलब मैंडल वाला जो चैप्टर है वो 8 मार्क्स का, डीएनए वाला जो चैप्टर है आपका वो 8 मार्क्स का, और लास्ट वाला जो इवोल्यूशन है आपका वो आपका 4 मार्क्स का। तो इस तरह से 20 मार्क्स आप कैरी करेंगे यहां से। 3 मार्क्स थर्ड यूनिट में देखें तो थर्ड यूनिट में जो पहला वाला ह्यूमन हेल्थ है, जिसमें आप पूरे तरह से ह्यूमन की हेल्थ को स्टडी करते हैं, वो 9 मार्क्स का है। मतलब इस पूरे सिलेबस में सबसे ज्यादा नंबर वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर 9 है। चैप्टर यहां से 9 मार्क्स का है, और सेकंड वाला जो चैप्टर है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बस है वो केवल 3 मार्क्स का है। तो टोटल आपके 12 मार्क्स हो गए। इसके बाद बात करें तो यूनिट फोर्थ जो है दोनों में इक्वल दिया हुआ है, चाहे प्रिंसिपल की बात करें हम, चाहे एप्लीकेशंस की बात करें, दोनों ही 6 मार्क्स के हैं। और लास्ट यूनिट में इसमें आपकी पॉपुलेशन वाला है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन करके, सेकंड उसका इकोलॉजी, और थर्ड है बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे कम जो चैप्टर्स कैरी कर रहा है मार्क्स वो केवल बायोडाइवर्सिटी वाला 2 नंबर का है। तो 5, 3 और 2। तो इस तरह से आपके चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं कि आप कौन सा चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो आप उसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं और उसके कितने मार्क्स हैं, या आपका कोई चैप्टर बिल्कुल भी तैयार नहीं है बट अगर वो ज्यादा मार्क्स का है तो आपको उस पर बहुत ध्यान देना होगा। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, जो हमारा फाइनल्स का पेपर आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन इन तीनों में, पहला वाला जो एमसीक्यू वाला पोर्शन आता है, इससे आपके 16 मार्क्स आते हैं। टोटल 16 क्वेश्चन रहते हैं 1 1 मार्क्स के, तो इक्वल 16। अगर आप ये 16 मार्क्स बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप बायो के पेपर में 70 में से आउट ऑफ 70 बहुत अच्छा गेन कर सकते हो। उसके बाद बात करें जो एकदम शॉर्ट 1 लाइनर क्वेश्चन कह सकते हैं, वो 1 लाइनर क्वेश्चन आने हैं आपके 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, तो टोटल 10 नंबर के। शॉर्ट एकदम जो 3 नंबर के 2 से 2 लाइन के होंगे, अप्रॉक्स 2 या 2.5 लाइन के, तो 7 क्वेश्चंस रहते हैं 3 मार्क्स के, तो 21 हो गए। केस स्टडी जो आती है सीबीएसई बोर्ड में जो कहना चाहिए, तो वो 2 क्वेश्चन रहते हैं 4 4 नंबर के, और लास्ट के लॉन्ग आंसर जो रहेंगे वो 3 क्वेश्चंस होते हैं। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज गेन 5 मार्क्स। तो टोटल आपका ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हुआ अकॉर्डिंग टू, मैंने जिसपे ब्लैक सर्कल किया है
वो क्वेश्चंस के नंबर है, और जिन पे रेड सर्कल किया हुआ है वो उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स है। इस तरह से आप देख रहे हैं, ये बहुत ही ब्रीफ में मैंने आपको बताया कि आप बायो में किस तरह से तैयार कर सकते हैं। आई थिंक आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं पे भी इस तरह से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया होगा, और ऐसा हर सब्जेक्ट का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है। यदि आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, तो मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी एक वीडियो बना दूंगी। चूंकि अब बायो का है मेरा, तो मैं बायो का ही है, बट मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का भी आपको बनाऊंगी। बट आप इसके अकॉर्डिंग यदि अभी भी पढ़ाई शुरू नहीं करी है और आप करते हैं तो आप बहुत अच्छे नंबर, अप्रोक्स 60 मार्क्स कहीं नहीं गए 70 में से लाना। कहीं भी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, और ये वीडियो प्लीज शेयर करें, जिससे आपके और भी जो स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी पता चले कि वो मेहनत जिस चैप्टर में कर रहे हैं उससे आउटपुट मिलना है या नहीं, इतने क्वेश्चंस आने भी हैं या नहीं, और जिसमें बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे पता चला वो बहुत ज्यादा वेटेज वाला है। तो इसी तरह से मेरी वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।